हेलो दोस्तों, आज हम आपको क्यूब रूट के बारे में बताएंगे। ये क्यूब रूट क्या भला है, आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल एलसीएम जैसे आप पीछे सीख कर आए हैं, स्क्वायर रूट निकालना सीख कर आए हैं, हर चीज़ आप करके आए हैं पीछे। दोस्तों, कोई भी चीज़ होती है, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, कोई भी रूट हो, हम उसको स्टार्टिंग में हम टू से ही जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। किससे? टू से। तो चलिए इस मिसाल को हम समझ के आपको हम सिखाएंगे क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ थ्री, यानी क्यूब रूट को 3 से ज़ाहिर किया जाता है। 216 का हमें क्यूब रूट मालूम करना है। तो क्यूब रूट का 16 कैसे होता है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 के टेबल में 216 कितनी टाइम आता है? 108 टाइम आता है। फिर 2 के टेबल में 108 जो है वो 54 टाइम आता है। फिर 2 के टेबल में 54 जो है 27 टाइम आता है। फिर यहाँ पर 3 देख आप यहाँ देखिए कि 3 स्टार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 27 नहीं आता, इसलिए यहाँ पर जो है वो 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम। फिर 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम। फिर 3 के टेबल में आता है 1 टाइम। तो बिल्कुल स्क्वायर रूट की तरह हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे बाहर इसको यहाँ पे क्यूब रूट लिखकर 216 इज इक्वल टू, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले हम इसके पेयर लिखेंगे, फिर पेयर को जो जोड़ेदार जो पेयर होंगे उसमें से एक निकाल के हम यहाँ पे रख देंगे। अब पहले हम यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। चलिए इसका पेयर बनाते। ये दो 2 और 2 का पेयर बन गया एक, यहाँ पर ये 2 आ गया, फिर ये 2 बच गया। जो 2 बच जाए, अच्छा इसमें से एक चीज़ ये भी है, सिंपल तरीका, कि आप जो है 3 को 3 से काट दें, 2 को 2 से काट दें, बाकी जो रकम बचेगी वो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जवाब आ जाएगा 6। तो ये हमारा जो क्या निकला, क्यूब रूट, यानी 216 का क्यूब रूट क्या निकला, 6। ये हमने फाइंड किया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।